अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तकरीबन 3 महीने बाद मैं अपने गांव आया हूं और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेहरबानी है कि उन्होंने ये इतना टाइम दिया कि हमें गांव आने का मौका मिला है। और मेरे साथ मेरे दोस्त जिशान अरशद मौजूद हैं। यहाँ मैं जब मैं गांव आया तो यहाँ पे भी आते ही घर वाले दोस्त एक ही बात, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, हमारी टीम को क्या हो गया, आगे कौन सी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, क्या करना चाहिए, यही चीज़ें जो है वो अभी से शुरू हो गई हैं। यहाँ पे गाँव से जिससे भी मिले, आते ही सबसे पहला सवाल उन्होंने यही किया कि शायद ये टीम हमने बनाई थी या ये हमारी वजह से ऐसे हुआ है। निशान साहब, पहले तो ये बताएं, गांव में आपने जब देखा पाकिस्तान इंडिया से हारा, पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी में रही है परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या लगा आपको कि वहाँ पे लोगों के क्या जज्बात थे? यार, लोगों के जज्बात तो आपको पता ही है। जब हम कोई भी इवेंट खेलने जाते हैं, हारते हैं, तो बड़े मतलब के लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो जो है ना, पता था, हमें तो अंडरस्टूड था कि यार जिस तरह का स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है तो यही परफॉर्मेंस आनी है। लेकिन लोग एक दफ़ा ऐसे अब सिचुएशन में है कि यार हमने देखना ही छोड़ देना है, हमें मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी टीम बिल्कुल जो है ना घटिया परफॉर्म कर रही है। तो हम मतलब लोगों का अब इंटरेस्ट उतना नहीं रहा उतना। अच्छा, जो आपने ये देखा अभी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस, कुछ लोग बाबर के ऊपर तनकीद, कुछ रिजवान के ऊपर तनकीद कि यार ये रिजवान की परफॉर्मेंस इस तरह की, कप्तानी अच्छी नहीं की, बाबर आजम की परफॉर्मेंस की जैसे हमारे हैं। एक्चुअल में क्या लगता है कि पाकिस्तान की हार की वजह सिलेक्शन थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तशद्दुद था? ये दोस्तों यहाँ पे आवाज़ें आएंगी, जो है ग्राउंड के अंदर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग खेल भी रहे हैं, यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल की आवाज़ भी आएगी, यहाँ पे आपको हर तरह की जो है वो फेरी वालों की आवाज़ें भी आएंगी। तो ये सिचुएशन है। लेकिन क्या लगता है असल वजह क्या है? कप्तानी, बाबर की परफॉर्मेंस, सिलेक्शन कमेटी, बैटिंग, बॉलिंग, क्या था? यार, जो है ना, प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जो हमारा सिस्टम है ना, वो असल प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी नहीं है। अब इंडिया में आप देख लें, विराट कोहली परफॉर्म नहीं भी करता तो उसको बैक किया जाता है, उसका मीडिया ठीक है क्रिटिसाइज करता है, साबिक क्रिकेटर जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो है ना, एक अच्छा बैटर आ जाए या बॉलर आ जाए, उसकी हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं वो भी टांगे खींचते हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं वो भी, और जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो भी उसी खिलाड़ी को, उसी सिर्फ हेडलाइन वही होगी, बाबर आजम ने रन बना दिए, बाबर आजम ने रन नहीं बनाए, और रिजवान ने रन बना दिए, रिजवान ने रन नहीं बनाए। तो इस तरह बाकी भी मतलब 11 की टीम है, दूसरे लोगों का भी कहीं ना कहीं वहाँ पे हाथ होता है हार में। बॉलर में आपकी बॉलिंग ने भी तो नहीं, ठीक है, लेकिन ये कप्तानी जो आपको कैसी लगी है, कप्तानी के बारे में क्या? यार, जब मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड था, जो टीम था, इसको ना अगर MS धोनी भी कैप्टन होते तो वो भी परफॉर्मेंस यही आनी थी, क्योंकि इसमें ना तो ओपनर्स थे, ना ही कोई मिडिल ऑर्डर था, ना ही कोई इसमें स्पिनर्स थे, और जो आपके बॉलर हैं, रिजवान कप्तान थे तो इसमें वो नहीं थे, तो उनको सिलेक्ट करने चाहिए थे, क्यों नहीं किया उसने सिलेक्ट? यार, आपको भी पता है और रिजवान को भी पता है, सबको पता है कि टीम जो है ना वो आकिब जुवैद ने बनाई है, और आकिब जुवैद ने जब वो पिचेस का मशवरा दिया, उसके बाद से टोटल पावर उन्होंने लिया, और किसी भी मतलब बंदे को उन्होंने ना आने नहीं दिया। ना अब आप शफीक को मतलब क्या, जो बंदा अपने लिए नहीं लड़ पाया वो किसी खिलाड़ी के लिए क्या लड़ेगा? वो अपना कैरियर उसने इतनी जल्दी ख़त्म करवा लिया, अपने लिए नहीं कुछ कर सका। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बोर्ड में कुछ आला ओहदेदार लोग हैं, उनका इनपुट रहा होगा, और बाकी आकिब जुवैद, आप राणा फ़हीम अशरफ कोई देख, अब आकिब जुवैद, अब वो तो चलो ठीक है, अब आकिब जुवैद के नया उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। एक खबर ये आ रही है कि आकिब जुवैद को कोई और ओहदा दिया जाएगा, सकलैन मुश्ताक आ सकते हैं। दोनों के साथ मीटिंगें चल रही हैं, और भी मीटिंगें चल रही हैं। ये भी वैसे खबर है, आपको शायद अपडेट मिल गई होगी कि इस टाइम अब ये होने जा रहा है जी, मीटिंगें हो रही हैं। अब न्यूजीलैंड का टूर के लिए सिलेक्शन कमेटी क्या फ़ैसला करती है, किस किस ने आना है, वो मैंने व्लॉग ऑलरेडी आप लोगों को शेयर किया है। लेकिन अभी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का हेड कोच कौन होगा, क्योंकि आगे जो है तो इंटरम थे ना, उन्होंने बुरी तौर पे वो कोचिंग कर रहे थे, और अब जो है वो परमानेंट कोच कौन होंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने गैरी क्रिस्टियन को हटाया, आकिब जुवैद को लगा दिया, क्योंकि वो, और हम यही करते हैं ना, हमारा तरीका ये है वारदात का कि हम जो है वो बुरी तौर पे लेके आते हैं, किसी को निकालना हो तो पता नहीं चलता। तो अब सिस्टम स्टोरी ये है जी, अब सकलैन मुश्ताक और कप्तानी साथ में उनको करेंगे। अजान हो रही है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अच्छा जी, अब जो बात मैंने कर रहा था कि कोचिंग के हवाले से नया सेटअप आ रहा है, तो क्या इससे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी क्या, और आना किसको चाहिए क्या? यार, किसी को भी ले आए, बस मसला ये है कि कंसिस्टेंट रहें, स्टेबिलिटी ज़रूरी है। आपने गैरी क्रिस्टन को लेके आए, आपने फारिग कर दिया, गिलेस्पी को फारिग कर दिया, उससे पहले सकलैन मुश्ताक, जो भी। लेकिन मैं कहता हूँ किसी को भी ले आए, चाहे वो लोकल कोच हो, चाहे वो फॉरेन हो,
कम से कम 3-4 साल दें, स्टेबल रहें। सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक टीम भी नहीं ठीक होगी, और कम से कम कोचिंग के अंदर, सिलेक्शन के अंदर जो है ना एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। शदाब आ रहे हैं जी कोचिंग कप्तानी के, T20 की कप्तानी के लिए। जो बंदा हमने उसको ड्रॉप कर दिया परफॉर्मेंस की वजह से, टीम में नहीं है, टीम में नहीं है, और फिर अचानक बाहर बैठे हमें क्या ऐसा लगा बस कि या तो हमारी पहले गलती थी ड्रॉप करना, बिल्कुल। या उसको लेके आना गलती थी, दरमियान में कुछ नहीं है। और ये लोग अब मसला ये है कि अब देखें ना, हमारी टीम चैंपियन ट्रॉफी में है जो कि ओडीआई फॉर्मेट है, और ओडीआई फॉर्मेट हारने की वजह से आप T20 टीम चेंज कर रहे हैं। मतलब देखो प्रेशर आया ना, इसी प्रेशर सूरत आया। हाल हमारी है ना, सिलेक्शन कमेटी, हमारे बोर्ड के अंदर जो भी मसले मसाइल थे, उन्होंने जिस तरह से ये काम किया, अब उसको छुपाने के लिए वो जो कालक मुंह के ऊपर मरी गई है, उसको हटाने के लिए कुछ तो करना था। तो उस वजह से जो है वो अब फौरी, क्योंकि अब ये जिन्होंने कसूरवार, कुछ लोगों को बचाने के लिए ना कुछ और के ऊपर छुरी चलती है। तो अब ओडीआई के अंदर हुआ, तब जो T20 के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएंगे भी हम बोर्ड जो है वो बड़ी हलचल है, वो कर रहे हैं, वो बेहतरी करना चाहते हैं, वो इसको फारग कर देगा, ये कसूरवार था, ये कर दिया जाएगा। तो ये तो होता है, ये हर ICC इवेंट के बाद होता है। अब जो नई टीम लेके आ रहे हैं उसके अंदर ये नए लड़के लेके आ रहे हैं। अब देखना एक आधी सीरीज के बाद फिर वो फारिग हो जाएंगे, फिर ये सारे पुराने वापस आ जाएंगे। ऐसे ही होगा। और सबसे मेजर बात पता क्या है, और हमारा बोर्ड क्रिटिसिज्म किसका जो सुन के जो इतनी ज़्यादा तब्दीली करता है, जो एक्स क्रिकेटर्स हमारे टीवीज पे बैठ के उड़ाते हैं हमारे बोर्ड को, हमारे प्लेयर्स को, उनकी वजह से। और उनमें आप अगर देखें ना, 90% जो बैठे हुए हैं ना टीवी चैनल्स पे, वो हमारे बॉलर्स हैं, और वो तनकीद करते हैं बैटर्स पे। मतलब कि जिन्होंने कभी खुद 10-15 रन नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके बनाए, वो हमारे बैटर्स के ऊपर बात करते हैं। और यार आप देख रहे हैं कोई ना, जो बंदा बैठा हुआ है वो किसी ना किसी वक्त बोर्ड के अंदर रहा है, उसके वक्त क्या हुआ, उसने अपने वक्त क्या किया। अब खेले भी हैं, मैं नाम ले लेता हूं, अहमद शहजाद है, या मोहम्मद हफीज है, और शोएब अख्तर है, ये बाहर बैठ के क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन जब ये खुद खेल रहे थे तब इन्होंने क्या किया। हफीज का 70 का स्ट्राइक रेट अपना वनडे में, T20 में भी बाबर रिजवान से कम ही होगा, और शोएब अख्तर कभी कोई ICC टूर्नामेंट पाकिस्तान को जितवाया नहीं है, और जो खेला भी अगर कोई होगा तो उसमें कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो मतलब कि क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन हमें इंडिया में जो जितनी तनकीद होती है ना, बॉर्डर गवास्कर वो हारे, उससे पहले वो न्यूजीलैंड में होम पे हारे, लेकिन कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ। ना तो कैप्टन चेंज हुआ, ना प्लेयर चेंज हुए, ना सिलेक्शन कमेटी, ना कोच, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। यही अभी विक्रांत गुप्ता साहब आए हुए थे, इंडियन जर्नलिस्ट, उनसे भी बातचीत बड़ी हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ चैनल पे इंटरव्यूज भी दिए, बहुत सारे इंटरव्यूज आए, मैंने भी बहुत सारे सुने, मेरी भी उनसे बातचीत हुई बड़ी डिटेल के अंदर। लंच के टाइम पे मैंने डिस्कस किया, बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर, सिस्टम के अंदर, क्यों इंडिया आगे जा रहा है, पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहा है। उसने पहले भी बड़े पाकिस्तान टूर किए हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को कवर किया हुआ है, तो उसने अभी देखा, सबसे बड़ी बात उसने कहा कि यार यहाँ पे अभी देखो कि इंडियन के डोमेस्टिक के अंदर को देखो, कोई लड़का आ रहा है, वो कहाँ पे खेल के आ रहा है। बिल्कुल है। और हमारे यहाँ पे 2 मैचेस PSL के होते हैं, और वो टीम में सिस्टम भी कोई नहीं है, किसी के आने का नहीं पता, किसी के जाने का नहीं पता। ये तो पाकिस्तान के 26 सेलेक्टर हमने बदल लिए हैं, आप 4 कप्तान, 8 ही कोचेज, ठीक है, 4 चेयरमैन, इस वजह से तो हमारी क्रिकेट यहाँ पे पहुंच चुकी है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी कोई भी नया सेटअप आता है, कप्तान चेंज होते हैं, प्लेयर्स चेंज होते हैं, तो ठीक है ना, कर दें चेंज, लेकिन कंसिस्टेंट रहे ना। उसके बाद आप ये नहीं है कि आप उनको टारगेट दें, अगर किसी को भी ड्रॉप करते हैं कि यार अब ये क्राइटेरिया, इतना स्ट्राइक रेट होगा, इतनी फिटनेस होगी तो हम आपको दोबारा लेंगे, वरना नहीं लेंगे। जो मर्जी हारते रहे, यंगस्टर को खिलाते यार यहाँ पुलिसियां बदल जाती हैं, यहाँ पे आप आज इस सीरीज में ड्रॉप करेंगे या रेस्ट दे देंगे, और अगली सीरीज में दोबारा वही प्लेयर आ जाएंगे। तो मतलब इस तरह सिस्टम नहीं, जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, जब तक आप नया कप्तान किसको होना चाहिए। बस जल्दी वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं। यार मैं तो अभी भी समझता हूँ मोहम्मद रिजवान से अच्छा कैप्टन पाकिस्तान में अभी कोई नहीं है फिलहाल, और वनडे की परफॉर्मेंस पे T20 की टीम चेंज करना, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। बैकअप मोहम्मद हारिस को तैयार करना चाहिए, या ये शदाब आ रहे हैं, सलमान लियागा आ रहे हैं T20 के अंदर। बट अब तो T20 की बात होगी ना, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो जाहिर है बात तो होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप इन्हीं प्लेयर्स की, इनके अंदर पोटेंशियल है, बाबर के अंदर है, रिजवान के अंदर है, एक आध प्लेयर चेंज करें, उनको लॉन्ग रन दें, ठीक है। और कैप्टन जो है ना, मतलब कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप हर इवेंट के बाद कैप्टन, पहले भी तो आपने चेंज किया ना 24 के बाद, बाबर को चेंज किया ना, रिजवान को, अब रिजवान को चेंज, मतलब कि ऐसे नहीं चल सकता सिस्टम। एक कैप्टन को आप पावर दें या कोच। यार मैं समझता हूँ कि T20 के अंदर टीम आपको तब्दील करनी है, अभी से करनी है, क्योंकि आपको अभी पता चलेगा ना हमारे सिस्टम के अंदर या हमारी
चीज़ें कहाँ पे गलत है, और ये आपको T20 वर्ल्ड कप के भी अंदर ऐसे आएगा। बाबर रिजवान ओपनिंग के अंदर नहीं यार, और ठीक है, वो मैं ओपनिंग की बात ही नहीं कर रहा। बाबर रिजवान ओपन मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। आपको अभी से ओपन करें, मैं कह रहा हूँ ओपन की कोई यहाँ पे बात ही नहीं। अगर बाबर रिजवान होंगे फिर आप एडजस्ट कहाँ पे करेंगे? नहीं तो बाबर नंबर 3 पे खेलता रहा, और उसकी जो ज्यादातर परफॉर्मेंसेज हैं अभी भी, जब नहीं तो फिर आप रिजवान कहाँ पे छुपाएंगे? रिजवान तो ओपन ही करेगा ना, उसने तो पहले भी किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने रिजवान की जगह पे हारिस को लेके आते हैं, ठीक है, अगर उसने 10 मैच कम से कम दें, ठीक है, 10 नहीं यार, मैं कहता हूँ आपको पता है उस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, पड़ता है, खिलाएं यार उसको, खिलाएं कम से कम 2-3 साल खिलाएं, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बात बताऊं, वो बंदा ऐसा इसका भी नहीं है कि फेल होगा, 2-4 इनिंग्स में फेल होगा, किसी के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके भी देगा। बिल्कुल पोटेंशियल है, वो करेगा। लेकिन मसला पता कहाँ पे आना है? मसला यहाँ पे आना है कि अभी आपकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होगी, उसके बाद होगा PSL, और PSL में अगर हारिस परफॉर्म नहीं करेगा और कोई और कर जाएगा तो हम सारी टीम PSL की परफॉर्मेंस पे बदल देंगे। दोस्तों ये आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, फिर और भी बहुत सारी अपडेट्स आएंगे, उस पर आप लोगों से बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है वो ज़रूर बताइएगा कि टीम कौन सी होनी चाहिए, कप्तान किसको बताना चाहिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।